व्हाट इज द रीजन? कभी आपने सोचा? कब सोचा? वो दिन बताइए कब सोचा? वो काम करने दीजिए, आप बोलिए। सर मैच में और कब? हाँ, और ये भी बता दें आपको, मम्मा ही नहीं है किसी की, वो एक टीचर भी है ना? चलिए बताइए, जल्दी बताइए, आपके करियर के लिए सवाल है ये कि आपकी विकेट कीपिंग में ग्रो कब होगा, कैसे हो पाएगा? क्या आपने इस बारे में कभी खुद से सोचा कि तो ये टाइम पर मैंने आपसे सवाल किया है, तो इसका मतलब ये है कि मैं आपके बारे में सोच रहा था, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आपने कभी क्वेश्चन किया अपने कोच से कि खराब मुझे ऐसा महसूस होता है? ऐसा महसूस होता है या कि नहीं होता? यस, बहुत खराब नहीं करना चाहिए मुझे। बहुत खराब नहीं। सवाल अगला मेरा आता है कि पिछले मैच में आपने, तो व्हाट इज द रीजन आप उस मैच में फिर दोबारा कीपिंग नहीं कर पाई? हाँ सर, सौरभ भैया करने लगे थे लेके फिर वो। तो वही तो पूछ रहा हूँ, कारण क्या है? कोई ना कोई कारण रहा होगा ना। अगर एक विकेट कीपर मौजूद है तो क्या जरूरत पड़ी वाणी शुक्ला को कीपिंग करने की? Yes. सर सौरभ भैया बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं अनएक्सपीरियंस्ड है वो। हम यही बोल रहे थे कि मैं अगर दूसरे टाइप ऑफ वेरिएशन ट्राई करूँगा तो ये अनअवेयर होगी उन सब चीज़ों से और मे बी ये छोड़ दे। इसलिए वो बीच में इसने 2-3 बॉल छोड़ी, उसके बाद वो करने लगे। इससे पहले इनका पास रिकॉर्ड क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है बेटा? जब खिलाड़ी जब खेलता है ना तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो अपने पास रिकॉर्ड की ओर कभी जाता ही नहीं, और वो एक्सेप्शंस रखता ही नहीं है कि वो वीक कहाँ पर है। अगर हमें ये बात पता है कि मैं एक बॉलर हूँ और मुझे कोई नहीं मार सकता, किसी मैच में मैंने बहुत ज़्यादा रन्स खा लिए और उसके बाद ये एक्सेप्ट नहीं किया कि मेरी क्या क्या कमियां रही होंगी, अगर इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया तो हम कभी भी सुधर नहीं सकते। एक प्लेयर का एग्जांपल देता हूँ, स्टुअर्ट ब्रॉड। युवराज सिंह ने उसे 6 छक्के मारे थे, तब वो एक बॉलर के रूप में खेल रहा था, फास्ट बॉलर के रूप में, और उसके 1 साल बाद रिकवर करते हुए वो कप्तान के रूप में इंग्लैंड टीम की वापस आया और उसने अपनी वो धाक जमाई जो शायद युवराज सिंह क्या कोई भी बल्लेबाज उसके खिलाफ दोहरा नहीं पाया। तो ये क्रिकेट का स्टेमिना होता है। क्रिकेट को कहाँ पर कैसे लेना चाहिए, कहाँ पर कैसे लेना चाहिए, सवाल ये होता है। आप अपने कोच के साथ इंटरैक्ट कितने हो रहे हो, आप अपने कोच की बताई गई बातों पर ध्यान कितना दे रहे हो, ये मैटर करता है। और डिसएडवांटेज तब होती है आपको जब आप अपनी कोच की बातों को इग्नोर करते हुए अपने काम के लिए आगे बढ़ते हो। सारे खिलाड़ियों की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि वो जब ये क्लास चल रही होती है ना तो कुछ और सोच रहे होते हैं। ये जो असेंबली चल रही है इसमें आपके पीछे जो बात हो रही है उस दौरान बगल वाला ये सोच रहा है ये मेरे लायक तो बात ही। हमें हर चीज ग्रैब करना चाहिए। हम अगर अंशिका को कुछ बता रहे हैं, वाणी शुक्ला को कुछ बता रहे हैं, समथिंग अदर को किसी को भी बता रहे हैं, आपके फायदे की चीज है। तो फर्स्ट थिंग आप इस बात को समझिए कि आप कैसे ग्रो कर सकते हो, किस तरीके से। अगर आप वीक हो तो मैक्सिमम टाइम आपको देना पड़ेगा विकेट कीपिंग स्किल को डेवलप करने के लिए, और विकेट कीपिंग के जितने भी इवेंट हैं उसको डिवाइड करना होगा। मैं आपको फॉर एग्जांपल इस चीज़ को जोड़ के बताता हूँ। नंबर 1, आपको बॉल को गैदरिंग करने के लिए सबसे पहले जहाँ खड़े होते हो ना वो स्टांस के बारे में आपको सोचना होगा कि आपका स्टांस कैसा है। नंबर 2, आपके बॉल जब आपके हाथ में आती है ना तो गैदरिंग होती है, उसकी रिसीविंग कैसी है। नंबर 3, अप एंड डाउन आपका कैसा है। और इन सब के बीच में एक और चीज़ आ जाती है, वो होती है कि जो ये अप एंड डाउन जिस चीज़ से हो रहा है वो मजबूत है या नहीं, वो मन को कमज़ोर तो नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि हम वीक हैं,
अपनी फिटनेस में, और हम सही ढंग से सिटिंग पोजीशन में ही नहीं ले रहे हैं, या अप एंड डाउन ही नहीं सही हो रहे हैं, या ड्रैग ही नहीं कर रहे हैं अपने आप को। जैसा कि मैं एज ए कोच अगर आपको देख पा रहा था, तो मैं इतना जानता हूँ कि लेग स्टंप की बॉलों पर आप ड्रैग नहीं कर पाते, आप वहीं के वहीं खड़े रहते हो, बॉल निकल जाती है। आपको ऑफ स्टंप के सामने की बॉल आती है, जब आपके हाथों में आती है टकरा करके नीचे गिर जाती है। कभी कभी तो ऐसी स्थिति होती है कि आपके हाथों में बॉल ही नहीं आती, आप इमेजिन करते हो यहाँ पर बॉल बगल से निकल जाता है। तो ये वजह है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की वजह से है, और नेगेटिव थिंकिंग की वजह से। एक खिलाड़ी को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। याद रखिएगा, अगर आप में पॉजिटिविटी है तो आप कमज़ोर से अपने आप को बेहतर बनाने में ज़्यादा दिन नहीं लेंगे, और निगेटिविटी है ना, तो आपको हर काम को करते समय एक ही बात समझ में आएगी, यार ये मेरे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, कहाँ गई वो सृष्टि? देखिए टर्न ना होने की वजह से फिंगर है। करते हो आप गेंदबाजी बॉलर किसी भी बल्लेबाज पे करोगे ना, तो आप हिट नहीं कर पाओगे। आपको पहले ड्रिल करनी होगी उसको। आप बैठिए, बैठ करके, मैंने आपको एक दिन बोला कि 80 बॉल आप बैठ करके सिटिंग पोजीशन से रिलीज। कहाँ गया बॉल? मेरा बॉल एक स्पिनर के लिए ये बॉल होता है, लेकिन ये बॉल रिलीज होना आना चाहिए। ये बॉल अगर आपने बहुत अच्छी सी ग्रिप कर ली है तो छूटेगा कि नहीं छूटेगा इसकी गारंटी नहीं है। छूटेगा तो कब छूटेगा इसकी गारंटी नहीं है। ये प्रॉपर टाइम में छूटना चाहिए, प्रॉपर टाइम। स्पिनर्स, मीडियम पेस, सबकी यही पहचान होती है कि बॉल को रिलीज करना सीखने पहले। तो रिलीज करने के लिए सिटिंग पोजीशन पर जाकर के खिलाड़ी बॉल को रिलीज करता है, अपने फिंगर से ड्रिफ्ट कराते हुए रिलीज करता है। ड्रिफ्टिंग और रिलीज दोनों एक दूसरे के एक पूरक है। ठीक है, इसके बाद बारी आती है रोटेशन के साथ बॉल को ड्रिफ्ट ज़्यादा से ज़्यादा कराना। तो रोटेशन यहाँ पैरों से बनता है। जब आप इसका लॉक बनाते हो ना अपने पैरों को, सामने बल्लेबाज के सामने नहीं बल्कि थोड़ा सा उसके अंदर, जैसे ही इनसाइड लॉक बनाते हो आपका नॉन बॉलिंग आर्म अपने आप थोड़ा सा अंदर हो जाता है, और आप जब बॉल करते हो तो ये टोटल क्रॉस करता है। ये देखिए, ये आप देखिए, यहाँ से ये गया और यहाँ से ये गया, नीचे और ऊपर हो जाता है, लेकिन ये क्रॉस करता है। दिस इज़ अ टेक्निकल पॉइंट। जब ये क्रॉस करता है और उसके बाद नॉन बॉलिंग आर्म अपने आप से फोर्स जनरेट कर देता है क्योंकि बॉडी आगे गिरती है, तो आपका रोटेशन यहाँ से होता है, ये पैरों से। अब ये आपको बार बार याद करना होता है क्योंकि आप हैबिचुअल हो चुके हो, आप बॉल को इस तरीके से कर लेते हो, इसलिए आपके दिमाग में ये चीज़ कभी नहीं आती है। आप बेसिक की ओर अगर नहीं जाओगे तो ये प्रॉब्लम आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों होती रह जाएगी, और आप हमेशा नर्वस हो जाओगे। आपको इसे कर लेना है सही, जैसे आपने डबल लेग से किया होगा, जैसे आपने हाथों का सिंक्रोनाइजेशन अच्छा किया है, उसी तरीके से आप इस पैरों के रोटेशन को भी आप कंप्लीट करिए। जब पैरों का रोटेशन एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो आपका बॉल का जो ये प्रॉब्लम है ना, ये सॉल्व हो जाएगा। और आपकी जो ग्रिप है इसमें लॉक का बड़ा महत्व है। ये मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम बच्चों को मैंने देखा है इस तरह से बॉल करते हैं, अनलॉक पोजीशन से। मीडियम पेस भी मैंने देखा है, आपको देखा है खासतौर पर अनामिका, आप हमेशा अनलॉक पे बॉल करती है। अब कितनी बार ये बात बताऊं कि आपका रिस्ट लॉक होना चाहिए। लॉक होने से ही आप बॉल को हिट कर सकते हो, लॉक होने से ही बॉल को आप उठा सकते हो, क्योंकि आपका रिस्ट जब हिट करेगा ना तो बॉल उठेगा। स्पिनर्स अपने रिस्ट को लॉक करते हैं ना तो उसका फ़ायदा प्राप्त करते हैं, क्योंकि जब लॉक होता है तो रिस्ट का रोटेशन और फिंगर का रोटेशन दोनों मिक्स हो जाता है, और जब लॉक नहीं होता है तो ओनली फिंगर का रोटेशन होता है, रिस्ट का कोई रोटेशन। सबके लिए एक बात है कि आप अपने टाइम को कम से कम समझिए अपने करियर में, तब आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर पाएंगे। अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि मैं बगल वाले से बात भी कर लूँ, मैं थोड़ा आराम भी कर लूँ, तो बेटा आप इस आर्ट में सफल नहीं हो पाओगे। ये आर्ट आपको ज़िंदगी दे रही है,
बाकी सारी आर्ट आप में केवल फ्यूचर दे रही है कि हो सकता है ऐसा होगा, लेकिन ये आर्ट आपको लाइफ दे रही है। ये आर्ट आपको गोल्डन चांस दी हुई है कि आप अपनी उम्र के हिसाब से बेहतर कर पाओगे। अगर आप एक अच्छे बॉलर हो, अच्छे बल्लेबाज हो और अच्छे प्लेयर हो, तो आप निश्चित रूप से इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करोगे। और जब आप इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करोगे ना, तो वो सब कुछ हासिल होगा जिसकी हर माँ बाप को अदद ज़रूरत होती है, जिसकी हर बच्चे को अदद ज़रूरत होती है। वो होती है उसका फेम, वो होता है उसका करियर में रोजगार। ये रोजगार बन जाता है तब जब आप इंडिया टीम में सेलेक्ट हो जाते हो, क्योंकि तब आप